सेकेंड क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसका हम लोग आज लास्ट चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग को, इससे पहले हम लिखा दिए परमाणु का परिभाषा लिखा है ना। तत्वों को वह छोटा से छोटा कण जिसको मतलब कि विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब वह छोटा से छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सके। ठीक है, अब बताइए परमाणु भी परमाणित कणों से बना है। ठीक है, परमाणु भी कुछ उप परमाणित कणों से बना है, जिसको कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, वो छोटा कण, तत्व का वह छोटा कण जिसको परमाणु कहते हैं, वो भी उप परमाणित कणों से बना है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन को बड़े जो चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन करने के मतलब पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु को चारों तरफ जो सर्कल होता है उस पर वो क्या करता है? घूमते रहता है। ठीक है, क्या करता है? घूमते रहता है। और आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक केंद्र होता है। ठीक है, परमाणु का एक केंद्र होता है, जिसको हम केंद्र बोले या नाभिक बोले। ठीक है, या न्यूक्लियस बोले। ठीक, वो क्या करता है? वो केंद्र में रहता है, यानी परमाणु के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, एक बात बताइए हमको, क्या परमाणु का परिभाषा लिखाना जरूरत है आप लोग को? लिखा दें या छोड़ दें? क्या मेरे ख्याल से परमाणु का परिभाषा एक बार नहीं 2-3 बार लिखाया गया है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम नहीं लिखाएंगे। ठीक, हम लोग सिर्फ चलेंगे कि परमाणु जो होता है 3 उप परमाणित मौलिक कणों से बना है। ठीक है, लिखिएगा परमाणु, एक बात कुछ समझ नहीं, उसके बाद आगे लिखिएगा। एक तत्व होता है। ठीक है, किसी तत्व को एक से डिनोट करते हैं, किसी तत्व को हम एक से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे? एक से। जैसे हम लोग कार्बन बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, सबको याद करते हैं संकेत में Na, कार्बन तो C, Na तो सोडियम, याद किया था ना। तो उसी को एक नाम को हम क्या करेंगे? ऐसे एक्स मान लिए। क्या किए हैं? एक्स मान लिए। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि ए पर कुछ लिखा रहता है, नीचे में कुछ लिखा रहता है ना। कार्बन 12, H2O रहता है ना, इस तरह से। तो एक बात समझिए कि इसमें जो लिखा हुआ है X12 और X16, इसको मतलब इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो इसको जो बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऊपर वाला जो है उसको बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। और इसको जो बोलेंगे बुआ, इसको नीचे वाला को बोलेंगे परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। अब देखिए, अब जैसे में लेते हैं उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं C6, C12 है ना। अब बताइए, अगर इस तरह से लिखा आपको मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऊपर में क्या है? ऊपर में है द्रव्यमान संख्या, ऊपर में क्या है? द्रव्यमान संख्या, और नीचे में क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है, इसको से लिख लीजिए O के पावर 16, 8 ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, परमाणु संरचना कीजिएगा, जब रिएक्शन कीजिएगा। ठीक, तो आपको इस तरह से तत्व में लिखा रहेगा, इस तरह से आपको तत्व में लिखा रहेगा। आपसे हम बोलेंगे बड़े मास में इतना है, एटम में इतना है, तब कैसे समझिएगा? इसलिए भी लिखा गया है कि जो नीचे में वो कौन संख्या है? परमाणु संख्या है, और जो ऊपर में वो द्रव्यमान संख्या। याद किए थे कार्बन का कितना परमाणु संख्या होता है? 6 हो गया। आप परमाणु द्रव्यमान, ठीक, यानी नीचे परमाणु संख्या तो ऊपर परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए, अब क्वेश्चन आप लोग से है
कि परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु का खोज किसने किया? तो परमाणु का खोज किया, कौन किया खोज? परमाणु का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन। क्या खोज किसने खोज किया? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन खोज किए थे। ठीक है, परमाणु का आकार कैसा होता है? हाँ, तो परमाणु का आकार होता है गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। इसको उतार लिए?